नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे। स्टूडेंट्स जब तैयारी कर रहे होते हैं तो उनके अंदर एक तरीके का स्टिग्मा डेवलप हो रहा होता है। बच्चों को फियर होता है एग्ज़ाम का और वो लोग स्ट्रेस एंजाइटी से परेशान होते हैं। इन सभी टॉपिक्स पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं स्वीटी, जो कि रिसर्च स्कॉलर हैं गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार से। सो वेलकम टू अवर शो। थैंक यू सर। आज हम स्वीटी बात करेंगे, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि आप देखते होंगे न्यूज़ वगैरह में भी, ख़ास तौर से कि बच्चों में जो फियर है, एंजाइटी है एग्ज़ाम को लेकर के, उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं वो। सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो जनरली हम देखते हैं कि आजकल का डोमेन जनरली कॉम्पिटिटिव है। तो उसमें जनरली जैसे कोटाज एंड ऑल में स्टडी करते हैं बच्चे, तो वो उसमें स्टडी में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए कुछ टाइम ही नहीं निकालते हैं। तो मेनली फिज़िकल एक्सरसाइज बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि बायोलॉजिकली भी वो हमें काफ़ी हेल्प करते हैं। सेकेंडली अपनी हॉबी एंड ऑल काफ़ी परस्यू करनी चाहिए बच्चों को। वो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो अपनी हॉबीज़ एंड ऑल को परस्यू नहीं कर पाते हैं। मतलब लाइफ को मैनेज करके चलने की ज़्यादा ज़रूरत है। यस सर। जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो तो करें ही, साथ के साथ अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करना इक्वली इम्पोर्टेंट है उसको। दूसरा मैं ये देखता हूँ कई बार जो बच्चे आजकल जब से रील्स शॉर्ट्स का ज़माना आया है, बहुत ज़्यादा बच्चे अपना जो टाइम है ये सोचते हैं कि बस मैं 10 मिनट के लिए फ़ोन स्क्रॉल करूँगा और उनका घंटों इसमें चला जाता है। तो आप एज ए साइकोलॉजिस्ट, एज ए रिसर्च स्कॉलर ऑफ साइकोलॉजी, कैसे इस चीज़ को देखते हैं? क्या बच्चों का इससे उनके दिमाग पे कोई असर पड़ता है? सर करेंटली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी एक नई टर्म भी आई है, ब्रेन रोट, कि हम जैसे कोई स्क्रॉल करते हैं उससे हमारा ब्रेन पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ब्रेन का सड़ना। तो जैसे हम माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते हैं, उससे हम एज अ पैसिव वे में कर रहे हैं, हम अपने वे से कुछ उसमें नहीं कर रहे हैं। तो हमारी क्रिएटिविटी भी उसमें कम हो रही है, डिमेंश हो रही है। प्लस इसमें जो एल्गोरिदम डिज़ाइन ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि आपका डोपामिन रश हो जाता है। तो आप 10 मिनट की जगह उसको फिर 15 मिनट या 20 मिनट आप उसको कर पाते हो। आप खुद चाह कर भी उसको रोक नहीं पाते, क्योंकि आपका एल्गोरिदम ऐसे डिज़ाइन है। प्लस आपको डोपामिन उस वे में आपको फिर वो पुश कर रहा है कि आप उसको वो मतलब करें। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ एक तरफ डोपामिन, जहाँ आप जानते होंगे डोपामिन, आपने नाम सुना होगा, हैप्पी हार्मोन होता है एक, तो जहाँ पे डोपामिन इस एज में बढ़ना चाहिए, सभी लोगों का डोपामिन और बाकी जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो इंक्रीज होने चाहिए, वहाँ पे इस तरीके का कंटेंट जो है वो हमारे उन्हीं हार्मोन्स को अफेक्ट कर रहा है, बैडली अफेक्ट कर रहा है। यस सर, एल्गोरिदम्स का काफ़ी रोल है इसमें। ये तो आप सभी जानते हैं कि जिस तरह के रील शॉर्ट्स हम लोग देख रहे होते हैं उसी तरीके का बार बार स्क्रॉल करने से आता है। तो जैसा कि मैम भी बता रही हैं और बहुत सारी रिसर्च इस तरीके का कह रही हैं कि जिस चीज़ को हम अपना मूड फ्रेश करने के लिए देख रहे हैं वो हमारा दिमाग को कहीं ना कहीं सड़ा रहा है। इस तरीके का टर्म अभी आपने यूज़ यस सर, किया। ब्रेन रोट। कुछ आप स्टूडेंट्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं या फिर एटलीस्ट अपनी मेंटल हेल्थ को ध्यान रख सकते हैं, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम के ऊपर कंसंट्रेशन करने में हेल्प हो पाए? फर्स्टली सर, सबको अगर एक प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो अपना एक जो गोल सेटिंग है वो गोल सेटिंग होना चाहिए। फिर उसको टाइम प्रायोरिटाइज कीजिए। जैसे कुछ टेक्निक्स भी हैं लाइक पोमोडोरो एट्सेट्रा, उससे अपनी स्टडीज़ को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं साइंटिफिकली, कि 30 मिनट्स आप पढ़ रहे हो, उसके बाद आप ब्रेक ले रहे हो बीच में। साथ साथ में आप अपनी लाइक फिज़िकल एक्सरसाइज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जी। वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। और सोशल रिलेशनशिप्स, जैसे आज सोशल मीडिया का ज़माना है तो हम सोशल रिलेशनशिप्स बनाते ही नहीं है, तो उसमें वो चीज़ भी हमें साथ में मेंटेन करनी चाहिए। तो वो चीज़ हमें हेल्प कर सकती है। बहुत अच्छी बात मैम ने बताई कि जैसे पोमोडोरो टेक्निक, स्टूडेंट्स आप लोग जब तैयारी करते हैं तो आप लोग सोचते हैं कि मैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लगातार स्टडी करता रहूँ तो वो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं है। मतलब आप 30 to 40 मिनट आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें। उस टाइम पे आपका फ़ोन आपसे दूर हो, आप सिर्फ और सिर्फ आप अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। वो ब्रेक आप फ़ोन चलाने के लिए नहीं ले रहे हैं, वो ब्रेक आप नॉर्मल ब्रेक आप ले रहे हैं। और वहाँ पर आप, मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ मैम आपकी बात में, आप 20-20-20 वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप कोई काम कर रहे हैं और ख़ासतौर से अगर आप डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, कोई वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, कोई ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो 20 सेकंड्स के लिए 20 मीटर आपको अपने से दूर देखना है और उसके बाद फिर कंटिन्यू अपने काम में लग जाना है।
और दूसरा अपने सोशल रिलेशंस को अच्छा रखना है। सोशल रिलेशंस का इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप सोशलाइज हो जाएं, है ना, अपने पढ़ाई को छोड़ करके आप दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, ये सब नहीं। सोशल होने का मतलब है कि अगर आप अंदर से लोनलीनेस फील ना करें, मतलब आप अपने पेरेंट्स से बात करें, आपके अगर अंदर कुछ भी नेगेटिविटी चल रही है तो आप ऐसे किसी मेंटर से या गाइड से ज़रूर बात करें जो कि आपको मोटिवेट करता हो। वो आपका सीनियर हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है। तो मुझे लगता है इस तरीके की चीज़ें भी शायद, यस डेफिनेटली। तो इस तरह की चीज़ें हेल्प करेंगी आपकी। तो ठीक है मैम, इन्हीं सब बातों के साथ मुझे लगता है आज का सेशन हमारा काफ़ी अच्छा रहा और आज की बातचीत का जो सिलसिला है वो हम यहीं पे उसको रोक रहे हैं। तो स्टूडेंट्स बताइएगा, आपके भी अगर कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमको भेजिए। अगले सेशन में हम उनको कोशिश करेंगे कि उन क्वेश्चंस को कवर कर सकें। सो थैंक यू मैम फॉर अटेंडिंग दिस। थैंक यू।